नमस्ते एवरीवन। कल आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया और अभी हमारा समाज व्यस्त है बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने में। पहले बच्चे कहलाएंगे आईआईटीएंस जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया, और दूसरे बच्चे कहलाएंगे फेलियर्स जो कि इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। अब हर कोई उठ के उनकी मेहनत के ऊपर में सवाल कर देगा कि आखिर तुम पढ़ते क्या थे। मुझे तो लगता था कि बहुत ही होशियार हो, लेकिन तुम तो एकदम ही बेवकूफ निकले, इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो एक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं केवल 10,000 सीटों के लिए, अगर एक बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो अब उससे बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता है। ये पूरी सोच कितनी गलत है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाती हूँ। तो आज से 9 साल पहले मेरा भी आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया था। 6,500 के लगभग मेरी रैंक आई थी, जिस आधार पे मेरा आईआईटी पटना में दाखिला हो गया। 2017 से 2021 बैच में मैंने अपनी बीटेक की डिग्री ली और मेरे बैच में 50% छात्र छात्राएं थे, उनका कहीं पे भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगर उनको पैकेज मिली भी तो 5 लाख रुपए से कम। इसके अलावा ना तो उनका किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दाखिला हुआ और ना तो कोई और एग्जाम क्लियर कर पाए। तो उनकी जिंदगी के अंदर में एक ही सक्सेस पॉइंट रहा, एक ही वक्त पे पीक किए, जो था आईआईटी क्लियर करना। क्योंकि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि आप आईआईटी चले जाएं, उसके लिए आप 2 साल 3 साल कोचिंग ज्वाइन करें, पूरी दुनिया को छोड़ दें और केवल उन्हीं किताबों के अंदर में घुसे रहें। उसके आगे क्या करना है, जिंदगी में मेहनत करनी है, अपना कुछ बिजनेस बनाना है, कोई अच्छी कंपनी के लिए काम करना है, कोई इनोवेशन करनी है, कोई डेवलपमेंट लाना है, ये नहीं सिखाया जाता है। केवल एक कॉलेज चले जाना ये आपका गोल है। और जब बच्चों को बचपन से बस इतना ही सिखाया जाए तो कॉलेज जाने के बाद उनको पता ही नहीं होता है कि अब करना क्या है। और मेरे बैच के ज्यादातर बच्चे इसी सोच के अंदर थे कि उनको पता ही नहीं है कि अब आईआईटी तो क्लियर कर लिया, लेकिन इसके बाद क्या गोल होना चाहिए, इसके बाद क्या डायरेक्शन है, वो नहीं सिखाया जाता है। कभी भी इनोवेशन करने के ऊपर में फोकस नहीं किया जाता है। और शायद इसी का नतीजा है कि पिछले 50 सालों के अंदर में भारत से कोई भी मेजर इनोवेशन नहीं आया है। हम जो फोन, लैपटॉप, बाइक, जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजिकली, जो भी हम एआई अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी अमेरिका से, चाइना से आ रही हैं। हमारे देश में जब इतने अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं तो हम क्यों नहीं कुछ डेवलप कर पा रहे हैं। अगर हम डेवलप कर भी पा रहे हैं तो जोमैटो, स्विगी, जेप्टो जैसी सर्विस बेस्ड कंपनियां, हमारा मेजर इनोवेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में नहीं आ रहा है और शायद हम अपने बच्चों को सही ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं वहां से ग्रेजुएट हुई, फिर मैंने अपनी एमबीए भी ली, फिर मैंने भारत में भी काम किया, अमेरिका में भी काम किया, और मैं बहुत सारे ऐसे भारतीय लोगों से मिली जो कि आईआईटी नहीं गए हैं, लेकिन उनका जो इंटेलेक्ट है, उनके जो पैसे हैं, उनकी जो पावर है, पोजीशन है, वो ग्रोथ जो है, वो किसी भी आईआईटीएन से बहुत ही ज्यादा आगे है। मेरे जो बॉस हैं वो खुद ही आईआईटी नहीं गए हैं, एक लोकल बैंगलोर के कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा सैलरी है, विजन मेरे से बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं उनको रिपोर्ट करती हूँ। तो आप इसी चक्कर में ना पड़े रहें कि आपका जैसा भी रिजल्ट आया है ये आपके पूरे करियर को डिफाइन कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन प्रोवाइड करेगा। मैं बिल्कुल भी इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आईआईटी जाने से आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आपकी जो पहली जॉब रोल होती है उसके अंदर में आपको बहुत सहायता मिलती है आप किस कॉलेज से पढ़े हैं उससे, तो कंप्लीटली इररेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी है उसका फायदा उठाने के लिए। अगर कोई और बच्चा आपसे ज्यादा मेहनत करता है तो इस रेस में आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। आपकी आईआईटी की डिग्री की अब उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जो कि शायद आज से 50 साल पहले थी। खासकर एआई की वजह से इतनी ज्यादा डेवलपमेंट और इनोवेशन हो चुकी है कि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस नई चीजें बिल्ड करना आना चाहिए। और जो इस बिल्डर मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेगा सारी सक्सेस उसकी होगी, ना कि केवल एक अच्छे कॉलेज या फिर एक आईआईटी का नेम टैग लेने की वजह से। तो आपका चाहे जो भी रिजल्ट आया है अभी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपकी यंग एज के अंदर में मेहनत करना सीखना। जब आप एक गोल के ऊपर में काम करते हैं, दिन रात उसके प्रति डेडिकेटेड होते हैं, तो आप खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं एक बिगर पर्पस के लिए, एक लॉन्ग रेस के लिए। तो लाइफ जो है उसके अंदर में सक्सेस
एक मैराथन है, आपको बहुत बार जीतना पड़ेगा, बहुत सारे हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। एक छोटा सा 15 मिनट का ऐसे ही रेस नहीं है जिसके अंदर में बस आप अचानक से तेज से दौड़े और आप जीत गए। तो आपको इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। कुछ सेटबैक भी है, उसको अपने ऊपर में नहीं लेना है, इसको एक चैलेंज, चुनौती की तरह लेना है कि अब आप खुद के ऊपर में मेहनत करें, आपकी क्या गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसको करेक्ट करें। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।